नमस्ते। आंखें हम सब जानते हैं कितनी जरूरी हैं, पर क्या हम उनके हर छोटे बड़े हिस्से को ठीक से जानते हैं? आज हम एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण पर शायद थोड़ा कम चर्चित हिस्से पर बात करेंगे, कंजंक्टिवा। हमारे पास इसके लिए एक ऑप्थेमोलॉजी की किताब के कुछ अंश हैं, तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये कंजंक्टिवा आखिर है क्या, कैसा दिखता है, क्या करता है? तो जैसा सोर्स में लिखा है, ये एक पतली सी लगभग पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली है। ये हमारी पलकों के अंदर की सतह को और आंख का जो सफेद हिस्सा है ना, स्क्लेरा, उसके अगले भाग को ढकती हैं। इसका नाम भी कंजॉइन से आया है, यानी जोड़ना। तो ये आंख को पलकों से जोड़ती है एक तरह से। और इसके 3 मेन हिस्से बताए गए हैं। पैल्पेब्रल जो पलक के अंदर है, बुलबार जो सफेद हिस्से पर है, और फॉर्निक्स जहां ये दोनों मिलते हैं। बिल्कुल। और ये देखने में भले ही पतली सी लगे, पर ये सिर्फ एक कवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको आप आंख का समझिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मान सकते हैं। इसकी अपनी एक पूरी व्यवस्था है। मतलब इसकी बनावट में 3 लेयर्स हैं, एपिथेलियम, फिर एडेनॉइड लेयर और फाइब्रस लेयर। और खास बात है एपिथेलियम में, उसमें होती हैं गॉबलेट सेल्स। ये छोटे छोटे कारखाने हैं जो म्यूकस बनाते हैं। अच्छा, वही जो आंख को गीला चिकना रखता है ताकि पलक आसानी से घूम सके। हाँ, लुब्रिकेशन के लिए और धूल मिट्टी को ट्रैप करने के लिए भी। और इतना ही नहीं, इसमें एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स भी होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस और ग्लैंड्स ऑफ वुल्फ्रिंग। ये भी आंसू बनाने में मदद करते हैं। मेन ग्लैंड के साथ मिलकर। कमाल है। मतलब ये झिल्ली खुद ही लुब्रिकेशन और थोड़ी सफाई का काम कर रही है। और इसके पास ना कुछ नेचुरल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स भी हैं। जैसे आंख की सतह का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, जो बैक्टीरिया को पसंद नहीं। फिर आंसू जो लगातार बहते रहते हैं, वो धुलाई करते रहते हैं, एक नेचुरल वॉश सिस्टम। और आंसुओं में होते हैं लाइजोसोम्स। ये एंजाइम्स सीधा बैक्टीरिया को मार देते हैं। और हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं जो इम्यूनिटी में मदद करते हैं। वाह, इतनी सी जगह में इतने सारे सुरक्षा के इंतजाम। नेचर का डिजाइन तो गजब है। लेकिन ठीक है, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कभी-कभी तो प्रॉब्लम हो जाती होगी ना। इन्फेक्शन, सूजन। हम सब ने आंख आना या कंजंक्टिवाइटिस के बारे में तो सुना ही है। ये इसी कंजंक्टिवा की प्रॉब्लम है, सही? हाँ, बिल्कुल। कंजंक्टिवाइटिस मतलब कंजंक्टाइवा की सूजन या इन्फ्लेमेशन। और ये कई तरह की हो सकती है। इन्फेक्शन से हो सकती है, जैसे बैक्टीरियल, वायरल या क्लेमिडियल इन्फेक्शन। या फिर एलर्जी से भी हो सकती है। अगर हम बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की बात करें, जो बहुत आम है, जिसे लोग आँख आना या रेड आई कहते हैं। हाँ हाँ, वही जिसमें आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, सुबह उठो तो पलकें चिपकी हुई मिलती हैं, जलन, कुछ चुभने जैसा एहसास। सोर्स में इसके लक्षण बताए हैं: अचानक आंख लाल होना, जलन या किरकिरी, चिपचिपा सा डिस्चार्ज, और वही पलकों का चिपक जाना। सही। और एक खास निशानी जो सोर्स मेंशन करता है, वो है फोनेसिस, यानी पलक और आंख के बीच की जो गहरी जगह है, वहां पर म्यूकोपस का जमा होना, वो सफेद पीला सा डिस्चार्ज। अच्छा, और ये इतना कॉमन क्यों है, खासकर कुछ मौसम में जैसे बरसात में? इसके फैलने में कई चीजें मदद करती हैं, जैसे मक्खियां, साफ सफाई की कमी, गंदे हाथ लगाना, गर्म और नमी वाला मौसम भी। इसलिए तो कहते हैं कि बचाव बहुत जरूरी है। बार बार हाथ धोना, अपना तौलिया, रुमाल, ये सब अलग रखना। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सोर्स ने हाईलाइट की है, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो आंख पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, कभी नहीं। ओह, पट्टी क्यों नहीं? लोग तो सोचते होंगे कि आंखों आराम मिलेगा या धूल नहीं जाएगी। नहीं नहीं, उल्टा होता है। पट्टी बांधने से आंख के अंदर गर्मी और नमी बढ़ जाती है। वो एक इंक्यूबेटर जैसा बन जाता है, और उस माहौल में बैक्टीरिया और तेजी से बढ़ते हैं, तो इन्फेक्शन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। बहुत लोग ये गलती करते होंगे। ठीक है, तो ये तो हुई इन्फेक्शन के बाद। सोर्स में एक और कंडीशन का भी जिक्र है, पिट्रिजियम। ये क्या बला है? ये इन्फेक्शन नहीं है शायद? नहीं, ये इन्फेक्शन नहीं है। ये एक डिजेनरेटिव कंडीशन है। मतलब इसमें टिश्यू धीरे धीरे खराब होता है या बदल जाता है। ये असल में कंजंक्टिवा का ही एक फोल्ड है, जो ट्रायंगल या पंख जैसा दिखता है। और ये धीरे धीरे आंख के सफेद हिस्से से बढ़कर कॉर्निया पर चढ़ने लगता है। कॉर्निया, यानी जो काली पुतली के ऊपर वाली पारदर्शी परत है उस पर? हाँ, उसी पर। और आमतौर पर ये नाक की तरफ से शुरू होता है। और ये क्यों होता है? क्या इसका भी कोई कनेक्शन है हमारे एनवायरनमेंट से? बिल्कुल,
इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। सोर्स बताता है कि ये उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जो गर्म मौसम में रहते हैं और जिनका एक्सपोजर धूप से, खासकर यूवी किरणों से ज्यादा होता है। धूल, मिट्टी, हवा, इन सब चीजों से इसका संबंध है। मतलब हमारा रहने का माहौल सीधे आंखों पर असर डाल सकता है इस तरह से। हाँ, और शुरू में तो ये शायद सिर्फ कॉस्मेटिक लगे कि आंख में कुछ अजीब सा दिख रहा है, लेकिन अगर ये बढ़ते बढ़ते कॉर्निया के सेंटर तक, प्यूपिलरी एरिया तक पहुंच जाए तो फिर दिखने में दिक्कत हो सकती है, विजन इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, दृष्टि धुंधली हो सकती है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। तो फिर इसका इलाज अगर ये बढ़ रहा है तो? इसका इलाज आमतौर पर सर्जिकल ही होता है, मतलब उस बढ़े हुए हिस्से को ऑपरेशन से निकालना पड़ता है। सर्जिकल एक्सीजन कहते हैं उसे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये दोबारा हो सकता है, रिकरेंस का चांस रहता है। अच्छा, निकालने के बाद भी वापस आ सकता है? हाँ, इसलिए सर्जन्स अक्सर क्या करते हैं कि एक्सीजन के बाद उसी आंख से कंजंक्टिवा का एक आम सा अहम हेल्दी टुकड़ा लेकर, जिसे कंजंक्टिवल ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, उस खाली जगह पर लगा देते हैं। इससे रिकरेंस का चांस काफी कम हो जाता है। और भी टेक्निक्स हैं जैसे मिटोमाइसिन सी का इस्तेमाल, पर ऑटोग्राफ काफी कॉमन और इफेक्टिव माना जाता है। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये जो छोटी सी झिल्ली है कंजंक्टिवा, ये सिर्फ आंख को कवर ही नहीं कर रही, ये उसको लुब्रिकेट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और इसकी अपनी समस्याएं भी हैं, जैसे कंजंक्टिवाइटिस जो इन्फेक्शन से होती है। और पिट्रिजियम जैसी डीजेनरेटिव चीजें जो सीधे हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल सामने आता है ना? क्या? ये कि हमारी आंखें और खासकर ये कंजंक्टिवा हमारे आसपास के माहौल के प्रति कितनी सेंसिटिव है। धूप, धूल, सफाई, इन सब का कितना असर पड़ता है। सही बात है। और ये भी कि कितनी आसान चीजें जैसे बस हाथ धोते रहना या धूप में निकले तो सनग्लासेस पहन लेना या बस अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, ये इस कंजंक्टिवा को कितनी सारी आम परेशानियों से बचा सकती हैं। बिल्कुल। शायद हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते, पर इस पर सोचना जरूरी है अपनी आंखों की बेहतरी के लिए। हाँ, जरूर सोचना चाहिए।